हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई प्रतिदिन जारी रख रहे होंगे। देखो बच्चों, कल हमने पाठ 3 शेर और चित्रकार किया था। ये मज़ेदार कविता पढ़ी थी। हमने जाना था कि कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं ना। और फिर हमने इसके शब्दार्थ कविता से आपकी बात पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर किए थे, है ना। और आज हमारा नंबर है भाषा की बात। ठीक है, अब हम भाषा की बात के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा की बात। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना, है ना। ये कह रहा है कि होश उड़ना एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है, घबरा जाना। घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे हैं, जैसे पसीने छूटना। पसीने छूटना का मतलब क्या है, घबरा जाना। हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना का भी मतलब क्या है, घबरा जाना। हाथों के तोते उड़ना, इसका भी मतलब क्या है, घबरा जाना। पैरों तले जमीन खिसकना, इसका भी मतलब क्या है, घबरा जाना। देखो, आप इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। ठीक है, हमें इनके वाक्य बनाना है। जैसे एक मैंने बना रखा है, पसीने छूटना। देखो उत्तर, पसीने छूटना। पसीने छूटना का हम क्या लिख सकते हैं कि सांप को देखकर मेरे पसीने छूट गए, है ना। जब हमें सांप दिखता है या कोई डरावना जानवर दिखता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, है ना। अब हम अगला क्या लिखेंगे, हाथ पाँव फूलना। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हाथ पाँव फूलना। देखो बच्चों, हमने लिख लिया है कि हाथ पाँव फूलना। परीक्षा नज़दीक देखकर मेरे हाथ पाँव फूल गए, है ना। परीक्षा पास आ गई, अब मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैं घबरा गई या घबरा गया, है ना। तो परीक्षा नज़दीक देखकर मेरे हाथ पाँव फूल गए। अब हम अगला मुहावरा लेते हैं, हाथों के तोते उड़ना। इसका मतलब होता है घबरा जाना। तो अब हमें इसका वाक्य बनाना है। देखो बच्चों, हमने लिख दिया है कि हाथों के तोते उड़ना। परीक्षा में कम अंक आने पर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। ठीक है, परीक्षा में कम अंक आने पर मेरे हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि कम नंबर आए। सोचा घर वालों को पता चलेगा, पापा को पता चलेगा तो गुस्सा आएगा, है ना, इसलिए मैं घबरा गया। अब अगला देखते हैं क्या है, पैरों तले जमीन खिसकना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। बताओ क्या हो सकता है। ये भी लिख सकते हो, शेर को देखकर चित्रकार के पैरों तले जमीन खिसक गई, है ना। देखते हैं, और जब मेरे पापा के सामने मेरा झूठ पकड़ा गया तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। चलो हम लिखते हैं। देखो बच्चों, हमने लिख लिया है कि पैरों तले जमीन खिसकना। शेर को देखकर चित्रकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ख नंबर क्या है। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा ना। ख नंबर देखते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस प्रकार लिखा जाता है। चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था, इसको गद्य में हमें ऐसे लिखा। आप भी इन पंक्तियों को गद्य में लिखे। इतने में ही वहां आ गए यमराज का मित्र। तो इसको कैसे लिखोगे भाई, लिखोगे कि इतने में ही वहां यमराज का मित्र यानी शेर आ गया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमने लिख लिया है कि इतने में ही वहां आ गए यमराज का मित्र। इसको गद्य में यानी पंक्तियों में कैसे लिखेंगे। उत्तर, जब चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था इतने में ही वहां यमराज का मित्र यानी शेर आ गया। ठीक है, जब मतलब चित्रकार चित्र बना रहा था इतने में ही वहां यमराज का मित्र यानी शेर आ गया। अब अगला है, झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बस। तो हम लिख सकते हैं कि झील के किनारे नाव लगी हुई थी और उसके पास एक बांस रखा था।
हाँ देखो बच्चों, हमने उत्तर लिख लिया है कि झील के किनारे नाव लगी हुई थी और उसके पास एक बांस की लकड़ी रखी थी, या लिख सकते हो बांस का चप्पू रखा था। ये नाव खेलने के लिए जो लकड़ी होती है उसको चप्पू बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार, तो बताएं इन्हें क्या कहेंगे। गीत गाने वाला, गीत गाने वाले को क्या कहोगे भाई, बताओ। गीत गाने वाला, गीत गाने वाला होता है गायक। कविता लिखने वाला कवि, कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार, निबंधकार भी लिख सकते हो, लेखक भी लिख सकते हो। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, और अभिनय करने वाला अभिनेता। ठीक है बच्चों, अब हम इनका उत्तर लिखते हैं। देखो बच्चों, हमने इनके उत्तर लिख दिए हैं। देखो, गीत गाने वाला गायक, कविता लिखने वाला कवि, कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार या लेखक, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, और अभिनय करने वाला अभिनेता। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। चित्र को देखकर कहानी को पूरा करें। देखो, ये चित्र ध्यान से देखो और कहानी को पूरा करो। चित्र में क्या हो रहा है भाई, एक शेर है और वो एक जाल में फंसा हुआ है, और आसपास पेड़ है और ये घास है, तो यानी ये जंगल है। आपको इस कहानी को, ये आधी लिखी हुई है, इसको पूरा करना। देखो, हम आधी कहानी पढ़ते हैं पहले। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह जाल में फंस गया। यानी उसे पकड़ने के लिए शिकारी जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं उनको पकड़ कर ले जाते हैं ना, तो उन्होंने जाल बिछाया और वह शेर उनमें फंस गया, यानी उसको पकड़ लिया गया। अब क्या होगा भाई, आगे आपको बताना, कहानी पूरी करनी है। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी घुमा सकते हो इस कहानी को। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ, आप अपनी अलग कहानी भी बना सकते हो। देखो बच्चों, मैंने कहानी लिख दी है। अब हम इस कहानी को शुरू से पढ़ते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह जाल में फंस गया। शेर ने निकलने की खूब कोशिश की, परंतु वह बाहर नहीं निकल सका। फिर उसने मदद के लिए दहाड़ना शुरू किया। दहाड़ना, शेर दहाड़ता है ना, शेर की आवाज दहाड़ने की होती है। एक चूहे ने यह आवाज सुनी, वह उसके पास गया। वह अपने दांतों से जाल की रस्सियां काट दी। किसने काट दी भाई जाल की रस्सियां? चूहे ने। वह उसके पास गया, देखा भाई शेर क्यों चिल्ला रहा है, उसने देखा कि भाई वो तो जाल में फंसा हुआ है। फिर उसने अपने दांतों से जाल की रस्सियां काट दी। शेर बाहर निकल आया। उसने चूहे को मदद के लिए धन्यवाद दिया। ठीक है भाई, ये हमने कहानी बनाई, तुमने भी पढ़ी होगी पहले कभी, शेर और चूहा, ये कहानी है और वो कहानी हमें पूरी करनी थी। ठीक है बच्चों, आपको कैसी लगी कहानी, सब समझ में आ गया ना? तो ठीक है, अब आप भी लिखना, आप अपने मन से अलग कहानी भी बना सकते हो, जरूरी नहीं यही बनाना। ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना और ये सारा होमवर्क करना है। ओके, ठीक है।